सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का रमन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की योजनाएं। आप देखेंगे कि कोई भी झारखंड का एग्जाम हो उससे एक या दो क्वेश्चन योजना से पूछे ही जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हम लोगों के लिए। आज हम लोग इन सभी योजनाओं को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। देखिए, इसमें से हम लोग जो इसमें 11 गो योजनाएं हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे पहला जो है उद्यमी सखी मंडल योजना, बाल गरीब स्मृति योजना, श्रमिक पेंशन योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, मुफ्त मोबाइल योजना, खाद्य गृह वितरण योजना, फ्री बस सेवा योजना, तेजस्वी योजना, आर्या स्कीम, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री जन वन योजना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से। झारखंड सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए उद्यमी सखी मंडल योजना देखिए की घोषणा शुरू की है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला ऑप्शन है यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहन करना है। पहला पॉइंट, सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो राज्य में अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने में रुचि रखती है। तीसरा पॉइंट, यह योजना में 15 महिलाओं का समूह अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन दे सकती है। तो उसके बाद है सरकार उन परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी जो अपने बच्चों को पैसे की कमी के कारण पढ़ाने में सक्षम नहीं है। और लास्ट देखिए इसका है, यह योजना ग्रामीण महिलाओं को वार्षिक आय में वृद्धि करने में मदद करती है। तो देखिए ये सारे पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट सही हैं। इनमें से सभी पॉइंट इससे रिलेटेड है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना क्या है। देखिए ये योजना जो है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। इसमें क्या है, उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहन करना है। हाँ चलिए, दूसरा है झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में बाल गरीब स्मृति योजना का उद्घाटन किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है झारखंड के बच्चों को कुपोषण से बचाने, उनके कल्याण की रक्षा के लिए मूल रूप से बच्चों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। दूसरा ऑप्शन देखिए, लाभार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है जो वास्तविक तौर पर गरीब है और उन लोगों के लिए जो समाज में शक्तिशाली लोगों द्वारा सताए, दलित या जो बीमार हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है झारखंड सरकार देवघर में बाल सुधार गृह का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने रांची और गुमला में पुनर्वास केंद्र का निर्माण किया है। तो देखिए ये योजना डी आंसर सही होगा। इसमें सभी सही हैं इस योजना से रिलेटेड। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड की राज्य सरकार ने श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह योजना के अंतर्गत श्रमिकों को वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है श्रमिक पेंशन योजना के तहत मजदूर 750 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है यह योजना के अंतर्गत सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है। तो डी देखिए, श्रमिकों के घर में मुफ्त बिजली देगी। तो देखिए इसका तीनों ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, वो नहीं है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 225वीं जयंती के अवसर पर झारखंड में विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरू हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला है झारखंड राज्य में विधवा महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। दूसरा है झारखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में एक घर बनाने के लिए 75,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा है झारखंड जिले में सादा क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 70,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डी ऑप्शन देखिए क्या है, जिले में समाज में समानता और सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। तो इसका सभी पॉइंट सही है, तो ये होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड की राज्य सरकार ने एक मुफ्त मोबाइल योजना की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है राज्य में महिला उद्यमों के लिए यह योजना है। दूसरा, योजना के तहत व्यवसायी महिलाओं को 1 लाख मुफ्त स्मार्टफोन वितरित की जाएगी। तीसरा है इस योजना का लक्ष्य डिजिटल इंडिया
पहल को बढ़ावा देना है। तीसरा ऑप्शन है, यह योजना में राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। चौथा ऑप्शन है, महिला उद्यमों के लिए बैंक द्वारा 1% ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराएगी। देखिए इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है, बाकी बात सब सारे सही ऑप्शन है हमारे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग जितना जो पांचों योजनाएं पढ़े हैं, चलिए हम लोग उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। देखिए हम लोग इसके मुख्य मुख्य पॉइंट को हम लोग जानेंगे कि वो क्या योजना है। मुख्य पॉइंट को देखिए, जिसमें है पहला उद्यमी सखी मंडल योजना। देखिए ये योजना जो है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। बस देखिए ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, बाल गरीब समृद्धि योजना। देखिए ये क्या होगा, ये क्या है, बच्चों के कुपोषण से बचाने के लिए, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए योजना हो गया ये। तीसरा देखिए श्रमिक पेंशन योजना, ये क्या है, ये देखिए ये श्रमिकों के लिए है। इस योजना के तहत 750 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगा, 750 रुपया प्रति माह हो गया। देखिए चौथा पॉइंट देखिए क्या है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। देखिए ये योजना क्या है, ये योजना विधवाओं महिलाओं के लिए है, यह याद रखिएगा, विधवा महिला के लिए है, जिसमें कि घर बनाने के लिए पहाड़ी इलाके के लिए 75,000 रुपया दिया जाएगा और सादा क्षेत्र के लिए 70,000 रुपया दिया जाएगा। देखिए चौथा पॉइंट हो गया हम लोग का 4 गो। अब देखिए पांचवा क्या है, मुफ्त मोबाइल योजना। देखिए मुफ्त मोबाइल योजना क्या है, यह महिला उद्यमियों के लिए है, जिसमें कि 1 लाख मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा और ये डिजिटल इंडिया को ये योजना बढ़ावा देता है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आदिम जनजाति के लिए नई खाद्य गृह वितरण योजना शुरुआत की गई है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित 70,000 से अधिक परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। दूसरा है, सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए 35 केजी राशन प्रदान करेगी। तीसरा है, प्रथम चरण में पलामू के अलावा साहेबगंज और गोड्डा में भी यह योजना शुरुआत की गई है। देखिए तीसरा है, मतलब चौथा है, 35 केजी राशन का पैकेट तैयार किया जाएगा और आदिम जनजाति के घर तक स्वयं सेवकों द्वारा पहुंचाया जाएगा। देखिए ये सारे हमारे सही हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सरकार ने फ्री बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए झारखंड सरकार दूर दराज इलाकों में रहने वाले कॉलेज की लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा प्रदान करेगी। दूसरा, इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण लड़कियों की कॉलेज छोड़ने की दर में कम करना और कॉलेज में लड़कियों की संख्या में सुधार करना है। तीसरा ऑप्शन है, इसके रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराएगी। चौथा है कि 500 रुपया प्रति महीने लड़कियों को पढ़ाई के लिए दी जाएगी। तो देखिए इसमें जो सी और डी है ये गलत है, उससे रिलेटेड ये नहीं है। बाकी बात ए और बी जो है वो सही है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूं। चलिए क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, लाभार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में कुल लागत राशि का 50% भुगतान का लाभ मिलेगा। दूसरा है, इसमें यह योजना के तहत सरकार खेत और निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए ग्रामीणों और किसानों को प्रोत्साहित करेगी। तीसरा है, सरकार ने राज्य में अधिसूचित वनों को बोझ को कम करने और साथ ही हरित क्षेत्र विकास के लिए यह योजना है। देखिए और इसका जो लास्ट है, महीने में 50 पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया। देखिए जो डी है 50 पेड़ अनिवार्य लगाना ये गलत है। बाकी बात जो मेरा जो है तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन है, झारखंड के लोगों के लिए उजाला योजना शुरू की गई है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए इस योजना के तहत राज्य सरकार में एलईडी ट्यूबलाइट और फैन वितरण करेगी। दूसरा है, इस योजना के तहत 5.5 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। तीसरा है, कम ऊर्जा की खपत और बिजली बचाने का लाभ होगा। चौथा देखिए क्या है, लास्ट में पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में बिजली का कनेक्शन फ्री कर दिया जाएगा। तो देखिए ये जो मेरा तीनों ऑप्शन है ऊपर का, ये तीनों सही है। लास्ट ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन है, आर्या स्कीम झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए शुरुआत की है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए मतलब ऑप्शन है, कृषि में युवाओं को शामिल करने
और प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा है, राज्य सरकार इस योजना के तहत कृषि प्रशिक्षण प्रदान करेगी और राज्य को कृषि में आत्मनिर्भर बनाना है इसका। तीसरा है, इस योजना के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। डी है, इसके तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी दी जाएगी। तो इसका देखिए डी ऑप्शन है ये गलत है, बाकी बात जो है ए बी सी तीनों इससे रिलेटेड है। चलिए आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्विनी योजना शुरुआत की गई है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, झारखंड में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह योजना की गई है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, यह योजना राज्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई है। तीसरा है, यह परियोजना के तहत लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। चौथा है, 14 से 24 साल के आयु वर्ग के सभी लड़कियों और महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। तो देखिए, ये सभी इससे रिलेटेड हैं, तो ये सभी इसका आंसर होगा। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, खाद्य गृह वितरण योजना। देखिए, इसमें क्या है कि आदिम जनजातियों के लिए यह योजना है। और एक पॉइंट क्या है, इसमें 70,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है आपको कि हर महीने 35 केजी राशन स्वयं सेवकों द्वारा पहुंचाया जाएगा। हाँ देखिए, दूसरा क्या है, फ्री बस सेवा योजना। देखिए, यह योजना क्या है, यह योजना कॉलेज के लड़कियों के लिए है। और इसमें क्या है कि कॉलेज की लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए मुफ्त बस सेवा दी जाएगी। हाँ चलिए, देखिए तीसरा है, मुख्यमंत्री जन वन योजना। देखिए, यह योजना क्या है, यह हरित क्षेत्र के विकास के लिए यह योजना है। इसमें लाभार्थियों का कुल लागत राशि का 50% भुगतान का लाभ मिलेगा। चलिए आगे है, उजाला योजना। देखिए, उजाला योजना क्या है, इसमें सरकार एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और फैन का वितरण करेगी। तो इसमें 5.5 लाख उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। देखिए, आर्या स्कीम। आर्या स्कीम में क्या है, ये इसमें कृषि क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, तेजस्विनी योजना, तो इसमें क्या है कि यह जो योजना है विश्व बैंक के सहयोग से है यह योजना। तो इसमें महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसमें क्या होगा कि 14 से 24 वर्ष तक के आयु के महिला और लड़कियों को इसमें लाभ मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हमेशा रखता हूं। आज का क्वेश्चन जीएसटी पे है। तो देखिए, जीएसटी पे क्वेश्चन क्या है, जीएसटी लॉ लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। लोगों का जो अगला वीडियो होगा वो करंट अफेयर्स झारखंड पे होगा और झारखंड आंदोलन शॉर्ट ट्रिक पे होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग लाइक जरूर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।